मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2024 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। यह कथन सत्य है। बी, मोपला अरब लोगों के वंशज थे। यह कथन भी सत्य है। सी, मोपला विद्रोह अमीर और गरीब के मध्य का संघर्ष था। यह कथन सत्य है। डी, मोपला विद्रोह 1924 में पूरी तरह कुचल दिया गया। यह कथन असत्य है। मोपला विद्रोह 1921 में पूरी तरह कुचल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। यह कथन सत्य है। बी, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। यह कथन असत्य है। सी, इसके प्रथम अध्यक्ष NM जोशी थे। यह कथन भी असत्य है। डी, इसका जन्म 107 ट्रेड यूनियनों के मिलने से हुआ था। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन बी और सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सूतकागेंडोर, दास्क नदी, मांडा, चिनाब नदी, दैमाबाद, नर्मदा नदी। सही आंसर है डी, जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कृषि कर्म आरंभ हुआ। यह कथन सत्य है। बी, नवपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह कथन भी सही है। सी, सर्वप्रथम कुंभकारी इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। यह कथन सत्य है। डी, नवपाषाण काल की खोज 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने की थी। यह कथन भी सत्य है। अतः उपर्युक्त चारों कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए, गयासुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा था। यह कथन सत्य है। बी, इसने उपज का 1/10 या 1/2 हिस्सा लेने का आदेश जारी किया। यह कथन भी सत्य है। सी, गयासुद्दीन एक कट्टर शिया मुसलमान था। यह कथन असत्य है। डी, गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया के बीच मृदु संबंध था। यह कथन भी असत्य है। अतः ऑप्शन ए भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु या ईश्वरचंद विद्यासागर? आंसर है सी, नारायण गुरु ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की गई। बी, डचों ने भारतीय मसालों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। सी, चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। डी, डचों का अंतिम रूप से पतन 1859 ईस्वी में बेदरा युद्ध से हो गया। सही आंसर है बी और डी, जो असत्य है। डच नीदरलैंड या आयरलैंड के निवासी थे। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, जौ की खेती के साक्ष्य मिला है महागड़ा, महदहा, बागोर या चिरांद से? आंसर है ए, महागड़ा से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, फिरोज तुगलक ने जागीरदारी प्रथा प्रारंभ की। बी, इसने राजकीय सेवा को वंशानुगत बना दिया था।
सी, इसने अपने राज्य में ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। यह कथन असत्य है। डी, इसने गुलामों के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। यह कथन सत्य है। बी, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा गया। यह कथन भी सत्य है। सी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। यह कथन सत्य है। डी, इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह कथन सत्य है। असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, अशोक के बाद बौद्ध धर्म का महान संरक्षक कनिष्क था। यह कथन सत्य है। बी, चीन, कोरिया एवं जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार कनिष्क के समय हुआ। यह कथन भी सत्य है। सी, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कनिष्क के शासनकाल में निर्मित हुई थी। यह कथन सत्य है। डी, बुद्ध घोष को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? शेर शाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। यह कथन सत्य है। बी, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के बाद इसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। यह कथन भी सत्य है। सी, 1539 में बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। यह कथन असत्य है। डी, 1540 में चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यह कथन भी असत्य है। अतः ऑप्शन सी और डी असत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, पावना विद्रोह बंगाल के पावना जिले में हुआ था। बी, विद्रोह का कारण जमींदारों द्वारा बढ़ाई गई लगान की दर थी। सी, कृषकों ने अंग्रेज सरकार का विरोध किया था। यह कथन असत्य है। डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र जैसे बुद्धिजीवियों ने कृषकों का साथ दिया था। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने हेमगर्भ तथा तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम या कुलोतुंग प्रथम? आंसर है सी, परांतक प्रथम ने। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? गुजरात, मद्रास, पटना या मुंबई से? आंसर है सी, पटना से। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र भूमि, खेती के योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास करने योग्य भूमि, अप्रहत, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो, सील, जंगली भूमि? सही आंसर है सी और डी जो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ से तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है? अर्थशास्त्र, मालविकाग्निमित्रम, मृच्छकटिकम या राजतरंगिणी? आंसर है सी, मृच्छकटिकम से। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलवार संत नहीं है? पोएगई, तिरुझान, पूडम या तिरुमंगई? आंसर है बी, तिरुझान। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था। यह कथन सत्य है। बी, इनका दार्शनिक मत अद्वैतवाद था। यह कथन भी सत्य है। सी, इनकी उपाधि योगी थी। यह कथन असत्य है। डी, इनके जीवनीकार शिव गुरु थे। यह कथन भी असत्य है। अतः आंसर सी और डी होगा। शंकराचार्य ने परमहंस की उपाधि धारण की थी। उनके जीवनीकार आनंद गिरी थे। अगला क्वेश्चन, उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी प्रशंसनीय गुण थे, किंतु उसका नारीत्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी, किंतु वह उसके पतन का कारण न था। रजिया के विषय में यह कथन किसने कहा है? मिन्हाज, हसन निजामी, निजामुद्दीन या बर्नी? आंसर है ए, मिन्हाज ने।